Hey guys, welcome to DMS, which is Digital Marketing Simplified. DMS एक एजुकेशनल चैनल है जिस पे आपको सीखने को मिलेगा वो सब कुछ जो एक डिजिटल मार्केटर सीखना चाहता है और जो एक डिजिटल मार्केटर को आना भी चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स क्या होती हैं और प्लेसमेंट्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है और प्लेसमेंट्स के हिसाब से आपको कैसे अपने क्रिएटिव की, अपने एसेट्स की कस्टमाइजेशन करनी होती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लेसमेंट्स है क्या? क्योंकि हम फेसबुक एड्स चला रहे हैं, तो हम सिर्फ़ उन्हीं फेसबुक एड्स सिर्फ़ उन्हीं प्लेटफ़ॉर्म्स को डील करेगा, जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के अंडर आती हैं। हर वो प्लेटफ़ॉर्म की वो जगह, जहाँ पे आप अपना ऐड पब्लिश कर सकते हैं और चला सकते हैं, वो आपके लिए एक प्लेसमेंट है। मेटा के अंडर आता है फेसबुक का ऐप, फेसबुक की वेब एप्लीकेशन, मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की ऐप, इंस्टाग्राम का वेब एप्लीकेशन। जब आप फेसबुक एड्स चलाते हैं तो ये सब आपके लिए प्लेटफॉर्म्स हैं और इन प्लेटफॉर्म्स में जिन जिन जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना ऐड रन करने की, वो प्लेसमेंट्स है। जैसे फेसबुक की फीड एक प्लेसमेंट है, फेसबुक की स्टोरीज एक प्लेसमेंट है, इंस्टाग्राम की फीड एक प्लेसमेंट है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज एक प्लेसमेंट है। एआई जब से अवेलेबल हुआ है और फेसबुक मेटा के अंदर मर्ज हो गया है, अब वो आपको एआई बेस्ड ऑप्शंस देता है, तो आपको एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें फेसबुक खुद ही डिसाइड करेगा कि उसने किस किस जगह पे ऐड दिखाने हैं, जहाँ जहाँ से आपको अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। एडवांटेज प्लस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं तो आप एडवांटेज प्लस को कम यूज़ करें और मैनुअल प्लेसमेंट्स को ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि एडवांटेज प्लस का कोर पर्पस आपको प्रॉफिट जनरेट करके देना नहीं है, आपकी लीड्स जनरेट करना नहीं है। वो फेसबुक के साथ लॉयल है और उसका कोर पर्पस है आपकी कैंपेन बजट को पूरा यूटिलाइज कर लेना, एग्जॉस्ट कर देना। या आपने डिसाइड करना है कि आप ऑटोमेटेड प्लेसमेंट्स यूज़ कर रहे हैं या कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि डेटा एनालिसिस, पास्ट कैंपेन्स का डेटा आपको बता रहा है कि एक्स वाई जी प्लेटफॉर्म्स की ये एक्स वाई जी प्लेसमेंट्स हैं जिसके ऊपर आपका ऐड रन होता है, तो कैंपेन की सक्सेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। तो ये आपने डिसाइड करना है। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और अभी मैं इसको ले लेता हूँ अवेयरनेस। ऑब्जेक्टिव में कैंपेन का ले लेता हूँ अवेयरनेस, क्योंकि ये आपको दिखाने के लिए बनाई जा रही है, तो इसलिए मैं इसमें नाम वाम कुछ नहीं डाल रहा। कैंपेन के आगे चलते हैं। हम चलते हैं कैंपेन लेवल से एड सेट लेवल पे। प्लेसमेंट्स का ऑप्शन हमें मिलता है एड सेट लेवल पे, ये है। और हम प्लेसमेंट्स देखेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स यूज़ करने का ऑप्शन है, तो हम जाएंगे एडिट पे और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें दोनों ऑप्शंस मिल रहे हैं कि चाहे हम प्लेसमेंट्स फेसबुक के एल्गोरिथम पे छोड़ दें कि वो डिसाइड करे कौन सी प्लेसमेंट्स के कौन से प्लेटफॉर्म्स पे हमारा ऐड चलेगा, या फिर हम मैनुअली प्लेसमेंट कर लें। अगर आप एडवांटेज प्लस को सेलेक्ट करते हैं तो ये सब फेसबुक आपको करके देगा, लेकिन अगर आप मैनुअल प्लेसमेंट पे जाते हैं तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है डिसाइड करने के लिए कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स के कौन कौन सी जगह पर आप अपना ऐड चलाना चाह रहे हैं। जैसे मेरा पास डेटा मुझे बता रहा है कि मेरा ऐड सबसे अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है इंस्टाग्राम की और फेसबुक की फीड और स्टोरीज पे। तो मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स में सिर्फ सेलेक्ट कर लूँगा फेसबुक और इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क को हटा दूंगा और अब मैं इसको फर्दर नैरो डाउन करता जाऊँगा। जैसे यहाँ पे फीड्स में, तो ये है फीड, फीड्स में मैं ये सारी फीड्स यहाँ पे सेलेक्ट हुई हुई हैं। इंस्टाग्राम, इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टोरीज़ में, स्टोरीज़ की ये प्लेसमेंट सेलेक्ट हुई हुई, इनको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मुझे इन स्ट्रीम पे एड्स नहीं चलाने, तो मैं इनको हटा दूंगा। सर्च रिजल्ट्स पे ऐड नहीं चलाने मुझे। अच्छा, प्लेसमेंट सेलेक्ट करने के बाद हम इंडिविजुअली हर प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली अपने ऐड को कस्टमाइज कर सकते हैं, और ये हमें बता रहा है ऐड कस्टमाइजेशन का ऑप्शन कि हमने 18 प्लेसमेंट्स सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से 12 प्लेसमेंट्स ऐसी हैं
जो कि ऐड कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन देती हैं। अगर आप इस पे जाएंगे आई पे तो आपको मिल जाएगा ऐड कस्टमाइजेशन अलाउज यू टू सेलेक्ट डिफरेंट इमेजेस और वीडियोस फॉर ईच प्लेसमेंट विद इन अ सिंगल ऐड। जी, अब हम चलते हैं ऐड लेवल पे। ये ट्रैवल एजेंसी की कैंपेन है जो दुबई के टूर्स करवाती है। तो ये कैंपेन मेरे पास आई है, तो इसके लिए हम पहले डेटा पंच करेंगे, हम अपने एसेट्स डालेंगे। एसेट्स में आएंगे हमारी कॉपी राइटिंग, हमारी इमेजेस। तो हम इसमें डालेंगे हमारी हेडलाइंस, हमारा प्राइमरी टेक्स्ट, हमारी डिस्क्रिप्शन जो मैंने पहले से लिखी हुई है। हेडलाइन, प्राइमरी टेक्स्ट अब डाल देते हैं। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। आप चाहें तो खुद से भी मल्टीपल हेडलाइंस और मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस, मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट लिख सकते हैं, या आप एक लिख लें और उसके बाद फिर एआई आपको उसके डिफरेंट वेरिएशंस में से सिलेक्शन करने का ऑप्शन देता है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, जो भी डमी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। थोड़े हैशटैग्स डाल देते हैं और कॉल टू एक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा कॉल टू एक्शन होगा बुक नाउ। जी, अब हम इस पे अपलोड कर देंगे हमारा मीडिया, ऐड मीडिया। प्लेसमेंट्स में आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जिन प्लेसमेंट्स को आपने सेलेक्ट किए जहाँ जहाँ आप अपना ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो वो प्लेसमेंट किस डायमेंशन की इमेजेस को सपोर्ट करती है। तो हम जाएंगे ऐड मीडिया पे, ऐड इमेज। ये बुर्ज खलीफा की 3 तस्वीरें हैं जो आपको दिखाने के लिए कि ऐड बन के कैसा नज़र आएगा, किन किन प्लेसमेंट्स पे कैसा नज़र आएगा। ये मैं इसमें अपलोड कर रहा हूँ, तीनों की डायमेंशंस अलग अलग हैं। नेक्स्ट। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, यही इमेज जब फीड पे चलती है तो सही रहती है, लेकिन यही इमेज जब स्टोरी पे चल रही है तो कट रही है, सही नहीं दिख रही। अगर आपकी इमेज में जगह है तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन क्रॉप करना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बेहतर ये कि आप हर प्लेसमेंट के हिसाब से कस्टमाइज इमेज बनाएं। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि फीड की प्लेसमेंट पे और स्टोरीज की प्लेसमेंट पे मैंने सेम क्रिएटिव लगाया है जो कि 1 by 1 डायमेंशन का है। तो ये मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है कि स्टोरी पे मेरा क्रिएटिव इतना सा दिखेगा। अगर मैं इसे कस्टमाइज क्रॉप करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो वो क्रॉप करके वो दिखा रहा है वो इतना क्रॉप हो जाएगा। अगर मैं इसे अप्लाई कर दूँ तो ये इतना हो गया। तो आप इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं। अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप हर प्लेसमेंट की डायमेंशन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अपना क्रिएटिव तैयार करें। जैसे कि ये वाला है, अगर मैं इसे क्रॉप ना करना चाहूँ तो मैं इसे रिप्लेस भी कर सकता हूँ। मैंने एक वर्टिकल क्रिएटिव बना के रखा हुआ है, लेकिन वो कस्टमाइज क्रिएशन नहीं है। मैंने इसी क्रिएटिव को रीसाइज कर दिया था तो वो थोड़ा सा पिक्सलेट हो गया है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप हमेशा अपने डिज़ाइनर से ये बात बोलेंगे कि आपको डायमेंशन स्पेसिफिक क्रिएटिव्स बना के दें। तो प्लेसमेंट्स को जानना इसलिए ज़रूरी है कि ऐड चलाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस किस साइज़ का क्रिएटिव आपके पास होना चाहिए। ये वाला क्रिएटिव मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखिए, क्योंकि ये
9/16 यानी वर्टिकल क्रिएटिव है, तो कितना परफेक्टली फिट आया है। इसको हम कर देंगे नेक्स्ट जी। हमें कोई इमेजेस जनरेट नहीं करनी है तो हम नहीं करेंगे। ओके डन, ये हमारा हो गया। अभी जो हमने क्रिएटिव्स अपलोड किए वो तो हमने कैटेगरी वाइज किए कि फीड्स पे चलने वाले क्रिएटिव्स की ये सेक्शन है और स्टोरीज पे चलने वाले क्रिएटिव्स की ये सेक्शन है, लेकिन हम हर प्लेसमेंट को इंडिविजुअली उसकी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और उसका तरीका ये, जैसे हमें दिखा रहा है कि फीड पे हमारे पास टोटल 8 प्लेसमेंट्स हैं। तो अगर हम इस ग्रुप को एडिट करना चाहें तो ये हमें बता रहा है कि मोबाइल फीड है, डेस्कटॉप फीड है, फेसबुक प्रोफाइल फीड है, फेसबुक वीडियो फीड्स है। इन सब जगहों पे हमारे ऐड चलने वाले हैं, तो मैं मोबाइल फीड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसको, ये मुझे दिखा रहा है कि मेरा ऐड कैसा नज़र आएगा। यहाँ पे सारा हमारा प्राइमरी टेक्स्ट, हमारी हेडलाइंस, हमारी डिस्क्रिप्शंस, हमारी कॉल टू एक्शंस। अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ सिर्फ इस फीड को, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसे क्रॉप करना चाहूँ तो मैं क्रॉप भी कर सकता हूँ। अगर मैं प्राइमरी टेक्स्ट या हेडलाइन चेंज करना चाहूँ तो उसका ऑप्शन भी यहाँ से मिलता है। सिमिलरली अगर मैं मार्केट प्लेस की फीड देख लूँ तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि जो क्रिएटिव मैंने अपलोड किया और जो एसेट्स मैंने डाले हैं, जो कॉपी राइटिंग की, उस पर मार्केट पे ही ऐसा दिखेगा। अगर मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ तो स्पेशली इस फीड के लिए मैं इसे यहाँ से कस्टमाइज चेंज कर सकता हूँ जी। यही ऑप्शन हमें बता रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम में ऐसी 4 जगह हैं, ऐसी 4 प्लेसमेंट्स हैं जहाँ पे हमारा स्टोरी ऐड चलेगा। तो उनको भी अगर मैं इंडिविजुअली एडिट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं इस इमेज से मुतमईन नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा और चेंज करके मैं कोई ऐसी इमेज लगा दूंगा, लेकिन ये सही से बैठ नहीं रही, तो फिर मैं इसे क्रॉप कर दूंगा कि ये इस डायमेंशन में फिट आ जाए। वर्टिकल सेव, सही है, हो गया। ओके अच्छा, अब जो हमने एड्स अपने अपलोड कर दिए, अपनी कॉपी राइटिंग अपलोड कर दी, अपने इमेजेस अपलोड कर दी, हमें अब प्रीव्यू भी देखना है कि जब ये ऐड चलेगा तो कैसा नजर आएगा। तो उसके लिए हम जाएंगे एडवांस प्रीव्यू पे। यहाँ पे हमारी कौन कौन सी प्लेसमेंट पे हमारा ऐड कैसा दिखेगा ये एडवांस प्रीव्यू हमें दिखा रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं। और अगर कोई ऐसी जगह, अगर यहाँ से हम प्रीव्यू देख सकते हैं, और अगर हमें लग रहा है कि किसी स्पेसिफिक प्लेसमेंट पे हमारा ऐड सही नहीं लग रहा हमें, तो फिर पीछे जो इससे पहले बताया उस पर जाके आप उस स्पेसिफिक प्लेसमेंट पे कस्टमाइज चेंजेस कर सकते हैं।